हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में हमने हमारा 8 लेसन नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें बताया है कि कौन कौन से हैं और ह्यूमन बीइंग्स अब इन नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये भी हमें यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद में हमने देखा कि वाटर जो नेचुरल रिसोर्स है तो उसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में कुछ फॉरेस्ट का डिस्कशन हमारा शुरू था। ही बिगैन टू लीव अ सेटल्ड लाइफ। ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स को आपकी जो पेनफुल ऐसी वॉन्डरिंग लाइफ थी, वो फूड कलेक्ट करने के लिए उन्हें भटकना पड़ता था, तो वो उन्हें किस तरीके से अवॉइड की गई, तो उन्होंने उसके लिए कुछ सेटलमेंट्स की। ही बिगैन टू लीव अ सेटल्ड लाइफ। द बेसिन्स ऑफ द हुआंग ही, Sindhu, Indus, Nile and Euphrates are some of the areas where such settlements flourish in the past. पास्ट में ह्यूमन बींग्स ने फूड के लिए, फूड ग्रेन के लिए इधर उधर भटकना, वॉन्डरिंग करना, फूड गैदरिंग करना, इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया। उसके लिए उन्होंने सिंधु या इंदुस रिवर जो है एरिया है वहाँ पर, हुयांग ही, उसके बाद में नाइल, यूफ्रेटस, ये जो एरियाज़ है वहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए। यू हैव स्टडीड दिस इन स्टैंडर्ड फिफ्थ, सी फिगर 8.15। 8.15 यहाँ पर हमें इस फिगर में देखो यहाँ पर बताया है कि एरियाज यहाँ पर बताए फिगर के थ्रू कि कहाँ पर वो लोग रहते थे, यहाँ पर वो एरियाज बताए हैं और ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने सीखा भी है। We obtain products like wood, rubber, resin, fruits, medicinal plants, etc. फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, रबर मिलता है, रेसिन मिलता है, उसके बाद में फ्रूट्स हम वहाँ से ले सकते हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलेंगे। इफ़ वी कंसिडर द रीजन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एज पर द टेम्परेचर जोन, अगर हम यहाँ पर जो इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ का एरिया है, या फिर जो यहाँ पर टेम्परेचर जोन्स है, वी फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये जो एरिया है वहाँ पर हमें कौन कौन से नेचुरल टाइप के वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, ये हमें यहाँ पर बताया है। इक्वेटोरियल एवरग्रीन, डेसिडुअस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, थ्रोनी श्रब्स, टेम्परेट ग्रासलैंड, मिक्स फॉरेस्ट, ब्रॉड लिव्ड कॉन्फिरस एंड टुंड्रा। सी फिगर 8.16। देखो यहाँ पर 8.16 में मीन्स इक्वेटोरियल जोन है। ज़ीरो इक्वेटर मीन्स यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे हम इधर पोल की तरफ जा रहे हैं, ऊपर 90 डिग्री पे पोल बताया है, तो वहाँ तक जब हम जाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके की, यानी जैसे जैसे रीजन चेंज होता है उस हिसाब से यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जब हम इक्वेटर पे देखते हैं तो इक्वेटर पे हमें इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद में जब 15 डिग्री पर जाएंगे तो डेडिशियस फॉरेस्ट दिखाई देंगे। 30 डिग्री पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल एरिया है वो। उसके बाद में 45 डिग्री के पास में थ्रोनी श्रब्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। 60 डिग्री पे मिक्स फॉरेस्ट, यानी अलग अलग तरीके के ट्रीज़ के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 75 डिग्री पे यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट यहाँ पर 60 से 75 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलेगी। और जहाँ पर 90 डिग्री का एरिया है, 75 डिग्री से 90 डिग्री पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और 90 डिग्री यानी कि जो पोल है वहाँ पर हमें टुंड्रा प्रदेश जिसे कहते हैं वहाँ पर वो हमें देखने को मिलेंगे। मेनी एनिमल्स मेक दिस फॉरेस्ट देयर हैबिटेट। अब ये जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, बहुत सारे एनिमल्स इस फॉरेस्ट को ही अपना घर बना लेते हैं। एनिमल्स हु प्रे ऑन द प्लांट ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट को खाकर, प्लांट जो है ट्रीज वगैरह है उनको खाकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, और उन एनिमल्स को खाने वाले भी एनिमल्स इस फॉरेस्ट में रहते हैं। दस मेनी फूड चेन्स डेवलप इन द फॉरेस्ट, और इस तरीके से बहुत सारे फूड चेन्स जो है वो फॉरेस्ट में डेवलप होते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आर द हैबिटेट्स
फॉर मेनी एनिमल्स। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए रहने की जगह है। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू प्लांट्स दैट वी हैव गॉट एनिमल्स एज अ नेचुरल रिसोर्स। और ये प्लांट्स की वजह से ही है, बेसिकली प्लांट्स की वजह से ही हमें एनिमल्स से नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर। ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही उगते हैं, वहाँ पर ही वो बड़े होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली दैट इन द फ्यूचर वी shall have to depend on aquatic plants for fulfilling the needs of the growing human population. सी फिगर 8.17। ऐसा हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में जिस तरीके की ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से उनकी नीड्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद में हमारे फ्यूचर में हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो पानी के अंदर के प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर 8.17 फिगर में हमें मराइन वेजिटेशन यानी कि जो पानी के अंदर समुद्र वगैरह जो होते हैं उनके अंदर के प्लांट्स की फिगर बताई है। फिगर 8.13 शोज एन एस कैरिंग अ लोड। 8.13 जो फिगर हमने स्टार्टिंग में देखी उसमें हमने देखा कि एक डोंकी एश जो है ये लोड उठा के जा रहा है। मैन मेक्स यूज ऑफ एनिमल्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। तो इस तरीके से मैन क्या करता है, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रीज़न के लिए, बहुत सारे रीजन्स के लिए, अलग अलग ऐसे रीजन्स के लिए यूज़ करता है। हॉर्स, ऑक्सेन, कैमल, एसेस एक्सेट्रा आर द एनिमल्स एम्प्लॉयड फॉर प्लगिंग, राइडिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एक्सेट्रा। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स है और उनका कौन कौन से पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हॉर्सेस का यूज़ किया जाता है, ऑक्सेन, कैमल, एसेस जो है ये सभी एनिमल्स अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो ऑक्सेन वगैरह है उनका प्लकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइडिंग के लिए हॉर्स का, कैमल का यूज़ किया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एसेस है या हॉर्स है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। गोट्स, काउज, बफेलोज आर यूज एज मिल्क एनिमल्स। अब बाकी के जो एनिमल्स है जैसे गोट्स है, काऊ है, बफेलोज है, इनका मिल्क लेने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। मीट, एग्स, बोन पाउडर, हाइड एक्सेट्रा आर अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा जो भी बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं उनसे भी हमें बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हम उनसे ले सकते हैं, जैसे मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, बोन पाउडर मिलती है, हाइड, इन सभी चीज़ों के लिए भी हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं। Figure 8.7 shows that rock is being loaded into a truck from the mining area. 8.7 की जो फिगर हमने देखी है उस फिगर में हमें दिखाया गया है कि माइनिंग एरिया जो है वहाँ से क्या किया जा रहा है, रॉक जो है वो ट्रक में भरा जा रहा है, रॉक के जो टुकड़े वगैरह है वो वहाँ से ट्रक में भरे जा रहे हैं, लोड किए जा रहे हैं। We have seen earlier that rock is a mixture of minerals. हमने पहले ही देखा है जब हमने 7th नंबर का लेसन सीखा रॉक एंड रॉक टाइप्स, उसमें हमने देखा है कि रॉक किस तरीके से बनते हैं और हमें ये पता है कि मिनरल्स, अलग अलग तरीके के मिनरल्स का मिक्सचर जब होता है उससे रॉक बनते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट फॉर्म इन नेचुरल ऑकरिंग केमिकल प्रोसेस। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो एक नेचुरली केमिकल प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस की वजह से वो तैयार होते हैं। वी गेट डिफरेंट मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द मिनरल्स। इन मिनरल्स से हमें अलग अलग तरीके के मेटल्स और केमिकल्स भी मिलते हैं। सम केमिकल्स आर यूज इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट मेडिसिन्स। कुछ केमिकल्स को हम अलग अलग मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं उन्हें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्लासिफाई किया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट मेटल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग मेटल्स को
ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सच एज आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। आयरन और बॉक्साइट निकालने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स लाइक गिप्सम, रॉक सॉल्ट, कैल्शिएट एक्सेट्रा। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर यूज़ किया जाता है अलग अलग केमिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है और कैल्शिएट है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड।